नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर सिर्फ जेब की बात होगी, पैसे से जुड़ी ही बात होगी। अगर आपका बैंक में कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर से करनी चाहिए। अगर वहाँ भी बात ना बने तो हर बैंक की ब्रांच में वहाँ के रीजनल ऑफिस के अधिकारी का नाम और नंबर लिखा होता है। किसी भी सूचना पट्ट पर आप उसे देख सकते हैं और वहाँ का नंबर मिला सकते हैं। अगर वहाँ भी बात नहीं बनती तो उस बैंक की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ भी शिकायत की व्यवस्था को सामने रखा गया है। अगर तब भी आपका काम न बन पाए तो आपके पास रिजर्व बैंक में सीधे शिकायत करने का ऑप्शन मौजूद है। रिजर्व बैंक ने ओम्बुड्समैन स्कीम चला रखी है, जहां आम ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। न सिर्फ बैंक बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रखने वाली कंपनियों के खिलाफ भी लोग अपनी बात रख सकते हैं। रिजर्व बैंक इस तरह की शिकायतों का एक सालाना रिपोर्ट पेश करता है। उसकी रिपोर्ट में कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह सामने आया है कि बैंकों के खिलाफ शिकायतें कम हो गई हैं। 2020-21 में उनके खिलाफ 2,36,000 के करीब शिकायतें थी, जो 2022-23 में 1,96,000 ही रह गईं। इसमें खास बात यह है कि सरकारी बैंकों के खिलाफ शिकायतें घटी हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों के खिलाफ बढ़ी हैं। कोरोना के दौरान उल्टा हुआ था। पब्लिक सेक्टर बैंकों के खिलाफ शिकायतें अचानक बड़ी तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब वो 10% कम हो गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायतें खास तौर से काफ़ी कम दर्ज की गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बैंकों ने ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाया, जिसका फर्क साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंकों के खिलाफ शिकायतें 7% बढ़ गईं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा के खिलाफ शिकायतें बढ़ी हैं। विदेशी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो बेहद भले कम संख्या में हैं, लेकिन उनमें बढ़ोतरी काफ़ी तेजी से हो रही है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट बैंक अपने ज़्यादातर काम आउटसोर्स करते हैं, जिसके कारण सर्विस की क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। शिकायतों की संख्या देखें तो 77 बैंकों में सबसे आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक हैं। इसकी वजह यह है कि उनके ग्राहकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए कि ग्राहक किस बात की शिकायत करते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड की शिकायतें एक समय तेजी से बढ़ रही थीं, लेकिन अब वो घटने लगी हैं। इसकी वजह यह है कि कार्ड का इस्तेमाल अब कम हो रहा है। लोग यूपीआई से पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में कहा है कि शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर ग्राहक को अपना पक्ष बता दिया जाना चाहिए। बैंकों के पास अगर शिकायतों की संख्या ज़्यादा है तो वो इसे निपटाने के लिए जो संबंधित व्यक्ति हैं, अफसर हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर दूं। ये जानकारी आपके किसी नज़दीकी के काम भी आ सकती है। आप इसे शेयर जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और उपयोगी जानकारी देने के लिए मेरा उत्साह बढ़ेगा। शुक्रिया।